ओम नमो नारायण दोस्तों। आज एक और वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ मैं, जो हमारा वीकली वीडियो आता है। और पिछली बार जो मेरे यूएस के वीडियोस थे उसमें मैंने क्लियर कट आपको बताया था कि कुछ क्योस हमको यूएस में होता हुआ दिखता है। और आपने देखा कि 200 साल के इतिहास में जो यूएस में नहीं हुआ, वहाँ पर सीनेट में लोग घुस गए और किस तरह से वहाँ पे अफरा तफरी मची। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये बहुत ही एक शर्मनाक बात हुई। मगर ये सब ग्रहों के चाल के अनुसार हुआ। हमने पहले ही आपको बोला था कि कुछ क्योस होना है, और भगवान का शुक्र समझिए कि ये एक बड़ी घटना में तब्दील हो सकता था, वो बड़ी घटना में तब्दील नहीं हुआ। फिर भी जो 4-5 लोग मारे गए और जो जिस तरह का क्योस हुआ और पूरे वर्ल्ड ने इसकी निंदा की। तो देखिए, वर्ल्ड में अभी भारत है, अमेरिका है, इस तरह के जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो एक उदाहरण पेश करते हैं दुनिया में। तो हमको ये डेमोक्रेसी को ही तो बचाना है। आगे जाके लक्ष्य ये होना चाहिए कि दुनिया की हर कंट्री डेमोक्रेटिक हो, जो कि अभी नहीं है। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होने लगेगा, इलेक्शन के बारे में इतने सारे सवाल उठने लगेंगे, तो ये एक गलत प्रेसिडेंट शो करेगा वर्ल्ड के लिए। मगर ये सब ग्रहों के अधीन था। मेरे पिछले सारे वीडियो में मैंने बोला था, और यूएस के अपने क्लाइंट्स को, अपने दोस्तों को भी बोला था कि भाई आप सावधान रहिए। और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये पीरियड ख़त्म नहीं हुआ। जो मेरा वीडियो का विषय यही है कि पीरियड ख़त्म नहीं हुआ है अभी। यहाँ से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की घटनाएँ आगे ना हो। और जिस तरह से वहाँ पर बिहेवियर चल रहा है आउटगोइंग प्रेसिडेंट का इनकमिंग प्रेसिडेंट के प्रति, दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और वो कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं दे पाए कि इलेक्शन में ये हुआ है। और हम बहुत पहले ये बोल चुके थे कि ये होगा, बाइडेन साहब राष्ट्रपति बनेंगे और कमाला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी। और जिस दिन ये इनाग्रेशन हो जाएगा, अभी एक पॉसिबिलिटी ये भी बन रही कि शायद इनाग्रेशन 20-21 तारीख को ना हो के शायद पहले हो जाए। ऐसा ग्रहों की पॉसिबिलिटी बन रही है। आई एम नॉट टू वेरी श्योर कि ऐसा होगा, बट ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो अच्छा होगा, क्योंकि 20-21 तारीख को जो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जो समय और कुंडली जो बन रही है, वो बहुत हम अच्छा नहीं कहेंगे उसको। तो इसलिए अगर ये इससे पहले हो जाए तो बहुत अच्छा हो। लेकिन मुझे अभी यहाँ से 13 तारीख से 26 तारीख के जो बीच का समय है, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको, जियोपॉलिटिकली मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे कोई कैलेमिटी होती हुई, अर्थक्वेक होता हुआ दिखता है। अर्थक्वेक कोई हो सकता है बड़ा, विश्व में कहीं पर भी हो सकता है। इसको पिन पॉइंट करना तो इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अभी हम लोग यही थोड़ा सा स्टडी कर रहे थे कि जहाँ जहाँ भी ये हमारे सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के पाथ हैं, वहाँ पर एक बड़ा अर्थक्वेक, कोई मैनमेड या कोई नेचुरल कैलेमिटी, और बहुत ज़्यादा स्नो, बहुत ज़्यादा ठंड, कोई सुनामी, कोई और तरह का कोई एक्सीडेंट, और अगेन दिस टाइप ऑफ अनरेस्ट जो अभी हुआ। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि अब यूएस वाले अथॉरिटीज़ इतना करेंगे, लेकिन ग्रहों की चाल अभी भी वहीं पर हैं। और वो शायद इतने छोटे में मान गए होंगे, तो बहुत आप समझिए कि भगवान की कृपा हो गई है। नहीं तो ये होने के और चांसेस हैं। अभी यहाँ से 13 से 26 का जो पीरियड है, ये हम इसको अच्छा नहीं बोल सकते। और मैं अभी भी अपने अमेरिकन फ्रेंड से यही प्रार्थना करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप एकदम संयम बना के रखें। जो 2 ग्रुप में डिवाइडेड हो गया है, उसको मतलब ये आगे ना बढ़े, ये चीज़ ये यहीं पर ख़त्म हो जाए। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक कि कोई जाता है तो दूसरा जना आता है। इंडिया में भी आपने देखा 70 साल कांग्रेस ने राज किया, फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आई, आज सुचारू रूप से काम कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पे कोई सवालिया निशान लगाए। लेकिन 13 से 26 के बीच का जो पीरियड है वो अच्छा नहीं है। और इस पीरियड को, ये पीरियड शांतिपूर्ण ढंग से पास हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।
और बाइडेन साहब जितना जल्दी हो सके कमान संभाल ले वो भी अच्छा रहेगा। इस बीच में कोई ट्रम्प साहब कोई नई चीज़ पैदा ना करें, ऐसा हम लोग भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए सबको, क्योंकि ये इस बार भी काफ़ी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं। हम यहाँ पर वो जज करने नहीं बैठे कि किसकी वजह से क्या हुआ, बट हुआ। और मैं तो हर चीज़ को, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हम तो हर चीज़ को उसी ढंग से देखते हैं। तो माई मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न इज द पीरियड बिटवीन 13 to 26 इट्स नॉट एट ऑल गुड। एंड द प्लैनेट्स, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मार्स यूरेनस के साथ कंजंक्शन करने वाले हैं, और मून भी उनके साथ जो 20 से 22 का पीरियड है, मून भी उस क्लच में आएंगे। और यहाँ पर मेरे को यहाँ पर कुंडली में दिखाई दे रहा है कि जुपिटर का भी यूरेनस के साथ में एक स्क्वायर होने वाला है। ये सब जो चीज़ें हैं ये क्योंकि यूरेनस जो है एक आउटर बड़े प्लैनेट हैं, ये बहुत ही अलग विचित्र ढंग से बिहेव करते हैं। कभी कभी जो आप अभी देख रहे हैं कि मैंने आपको कहा था कि जुपिटर ने इस रैली को ओवरटेक किया। आप देखिए शेयर मार्केट अनप्रेसिडेंटेड तेजी करता ही चला जा रहा है, अभी भी कहीं रुकने का नाम नहीं लिया है। ऑल इंडाइसिस, वर्ल्ड इंडाइसिस सब टॉप पर हैं। और मैंने ये भी कहा था आपको कि आदि अनंत नहीं है, कहीं तो जाके ये रुकेगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई सिग्नल उसने दिया नहीं है, लेकिन ये रुकेगा। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा है और मैं वापस से आपको कह रहा हूँ कि ये जब रुकेगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा, और इतना शार्प रिवर्सल होगा कि नोबडी विल एबल टू गैज इट। तो हम कैसे इसको गैज करेंगे? हमने जो इसका प्लान बना रखा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी इस वीकेंड पे हमारी रिपोर्ट आ रही है। काफ़ी लोग हमसे जुड़े हैं, इंडियन मार्केट के ऊपर भी, यूएस मार्केट के ऊपर भी। आपको वो लेवल्स ये बताते रहेंगे कि आप मार्केट बुलिश हो रहा है कि बेयरिश हो रहा है, क्योंकि मार्केट इस समय अनचार्टेड टेरिटरी में है। तो आपके पास और कोई तरीका नहीं है ये पता करने के लिए, एक्सेप्ट अदर देन कि कोई मैथ्स का आप नंबर आपको पता हो, कोई प्लैनेट्स की पोजीशंस पता हो कि प्लैनेट्स की पोजीशन कहाँ कौन से लेवल्स पे बन रही है। तो आप देखिए कंटिन्यूस टेक्निकल वाले इसको ओवरबॉट बता रहे हैं, और वो ओवरबॉट पे ओवरबॉट होता चला जा रहा है। फंडामेंटल वालों भी उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि वो बोलते हैं कि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है। तो कितना फॉरवर्ड लुकिंग है मार्केट? कितनी फॉरवर्ड अर्निंग को मार्केट ने पहले से ही मान लिया है? तो वो अर्निंग रियल में आएगी कि नहीं आएगी? मार्केट जो अर्निंग पे अभी, जिस अर्निंग पे अभी मार्केट का जो अर्निंग चल रही है, जिस लेवल पे हम लोग खड़े हैं, तो वहाँ समझिए मार्केट ने कितना कुछ इनहेरेंट कर लिया है कि ये अर्निंग आएगी आएगी, उस सबको मार्केट अंदर ले चुका है। अगर वो नई अर्निंग वो नहीं आई तो ये सब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको बहुत जल्द आने वाले समय में मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि ये जो प्लैनेटरी मूवमेंट है, यही आपको ये पहले से आगाह कर सकते हैं। और जब 12,430 पिछली बार हुआ था, या 29,500 पे जब डाउ जोन्स थे, तो अचानक से कोरोना आया और कुछ ही दिनों में तस्वीर बदल गई पूरी बाजार की। वहाँ पर भी अनप्रेसिडेंटेड चलता जा रहा था बाजार, और किसी को कोई भी तरह की दिक्कत नज़र नहीं आ रही थी। एक ये मैंने आपको पहले भी कहा, राहु जब इस तरह का छलावा करते हैं तो वो इसी तरह की चीज़ें करते हैं कि किसी को, हर आदमी को मन में ये बैठा दिया है बाजार ने कि अब कुछ भी खराब नहीं है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। आप याद कीजिए कि 7,511 पे जब सबको लग रहा था कि अब यहाँ से तो बाजार में कुछ भी अच्छा नहीं है, वहीं से बाजार ने टेक ऑफ किया। तो उसी लॉजिक पे अगर आप थोड़ा सा वर्क करें या समझने की कोशिश करें मेरे इशारे को कि अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, और हर एक आदमी को पता है कि ये सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, तो क्या सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता चला जाएगा? प्लैनेट्स तो एटलीस्ट ऐसा नहीं बता रहे। मैंने आपको पहले भी बोला कि जो फर्स्ट क्वार्टर है इसमें ध्यान देना है, खाली मार्केट पर्सपेक्टिव पे नहीं, बाकी चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना होगा। और इस तरह की घटना जो हुई, मार्केट ने तो कुछ भी रिएक्ट नहीं किया उसके ऊपर, क्योंकि मार्केट एक साइकिल के अंदर चल रहा है। वो साइकिल जब तक ख़त्म नहीं होगी, मैंने आपको कहा, तब तक वो उसकी हद तक जब तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन करेगा वो फिर
सब चीज़ों पे एक साथ में ही रिएक्ट कर जाएगा। तो बी केयरफुल गाइज बिटवीन दिस 13 to 26 पीरियड। अ लॉट ऑफ सेस्मिक एक्टिविटीज़, जियो सेस्मिक एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, वो आकाश में होने वाली हैं। और बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर हम तो उन्हीं चीज़ों को जज करते रहते हैं, हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन कई बार मैंने ही अपने अनुभव में पाया कि चीज़ें वही होती हैं जो पब्लिक डोमेन में कहीं पर भी किसी भी तरीके से आपके दिमाग में नहीं है। जैसे कोरोना आया था, जब किसी को नहीं पता था ABCD भी इसकी, और इस तरह की कोई मैंने आपको पहले भी कहा है कि स्कैम्स, स्कैंडल्स, कोई अचानक से कोई शॉकिंग न्यूज़ भी आ सकती है जो कि सबको एकदम आश्चर्यचकित कर दे कि ये क्या हुआ। इंडिया में भी यहाँ पर अभी किसान आंदोलन आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। पिछली बार भी मैंने कहा था आपसे कि ये आंदोलन एक लिमिट से आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये प्लैनेट्स की गिरफ्त में आता जाएगा, और आप देखिए इसको इतना टाइम हो चुका है कि अब दोनों पक्ष अड़े हुए हैं, तो बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन निकले। भगवान से प्रार्थना कीजिए जो भी एमिकेबली सॉल्यूशन निकले। और पर्सनल हॉरोस्कोप के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरह की प्लैनेटरी सिचुएशन अभी आई हैं, ये कई लोगों को कई तरीके से इफेक्ट करेंगी, क्योंकि भले ही देश की मुंडन एस्ट्रोलॉजी हो चाहे पर्सनल हॉरोस्कोप हो, ये जो प्लैनेटरी मूवमेंट होते हैं ये आपके ऊपर असर तो 100% डालेंगे। और मैं इतने लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ तो मेरे को पता है कि कई लोग कई तरीके से बहुत परेशान हैं, और उनकी परेशानी अभी दूर होने का नाम नहीं ले रही है, उनके सब्र का बांध टूट रहा है। लेकिन मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप सब्र रखें। मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई हैं पहले भी, वो आप करने की कोशिश करें। मैं बीच बीच में कोशिश करता रहता हूँ कि उस तरह की वीडियो बनाऊँ। और अगेन आप लोगों से वही गुजारिश करता हूँ कि आप मैक्सिमम लोगों तक, एटलीस्ट हर आदमी अगर जो देख रहा है इसको 2-2, 3-3 लोगों तक ये वीडियो पहुँचाए, तो लोगों को पहले से थोड़ा सा अंदाज़ा रहेगा कि क्या होने वाला है, वो थोड़ा सा सावधान रहेंगे। हम यही कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ। और ये मत सोचिए कि अब जैसे US में ये घटना हुई तो हम लोगों को खुश होना चाहिए कि ये बहुत बड़ी घटना में तब्दील नहीं हो गई। हमने आपको ग्रहों का इशारा बताया, तो इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये तो बहुत कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बहुत बड़ा कुछ हो सकता था और बहुत बड़ा कुछ हुआ भी है, अगर आप उसको उस नज़र से देखें कि डेमोक्रेटिक कंट्री में संसद भवन के अंदर जाना आज तक, वो भी अमेरिका जैसे देश में जो इतना बड़ा शक्तिशाली देश है, जहाँ पर कि इतनी सब कुछ, मैं नंबर 1 मानता हूँ उनको हर चीज़ों में, हर चीज़ में वो लोग इतना ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं। 9/11 के बाद आज तक वहाँ पर कोई बड़ी घटना नहीं उन्होंने होने दी, तो दे रिमार्केबल जॉब किया उनकी एजेंसीज़ ने। लेकिन वहाँ पर भी अगर ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझिए ये क्या है, ये प्लैनेटरी क्लच है, ये आपको कहीं से भी कोई अंदाज़ा नहीं दे सकता। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर अभी भी बोल रहे थे कि ट्रम्प साहब ये कर देंगे, ट्रम्प साहब वो कर देंगे। लेकिन हमने आपसे कहा था कि जब प्लैनेट्स ने एक बार डिसाइड कर लिया कि बाइडेन साहब कुर्सी पे बैठेंगे और कमाला हैरिस बैठेंगी, और बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल किए कि सर आपने कहा था कि जब कमाला हैरिस, तो उनके इनाग्रेशन के बाद कुछ समय जाने दीजिए, हम उसके बाद उस चीज़ पर आएंगे। कमाला हैरिस की हॉरोस्कोप का पूरा आपको अध्ययन करके बताएंगे। और ज़रूर मैंने ये कहा था कि उनकी हॉरोस्कोप में प्रेसिडेंट बनने की मुझे योग दिखाई देते हैं, तो हम एक वो टेंटेटिव वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। वो टेंटेटिव टाइम क्या हो सकता है, और जो एक ये लोगों के मन में ये धारणा बैठ गई कि यार डेमोक्रेटिक, कई मैं अमेरिकन लोगों से बात करता हूँ, बोलते डेमोक्रेटिक अच्छे नहीं है, रिपब्लिकन बहुत अच्छे थे, या रिपब्लिकन अच्छे नहीं है। ये इस तरह ये कुछ नहीं होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन। जब जो आदमी सत्ता में आता है तो उसको उस ढंग से बिहेव करना पड़ता है। और कई लोग ये चिंतित थे कि इंडिया के लिए कैसा होगा, तो इंडिया के लिए अच्छा ही होगा। इंडिया एक ऐसा देश बन चुका है कि इंडिया को कोई अवॉइड नहीं कर सकता। अब पहले भी नहीं कर सकता था, अभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा हम एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, और हमारा इतना बड़ा बाज़ार है इंडिया किसी भी कंट्री के लिए। तो किसी को भी इंडियंस और इंडियन लोग हर जगह मौजूद हैं, तो कोई भी इंडिया को ऐसे नेगलेक्ट नहीं कर सकता इंडिया जैसी कंट्री को। तो उसके बारे में आप बेफिक्र रहिए, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि कमाला हैरिस विल डू वेरी गुड। मैंने उनकी हॉरोस्कोप देखी है, और बीइंग एन इंडियन हम लोगों को प्राउड महसूस करना चाहिए कि एक वो इतनी बड़ी कुर्सी पे वहाँ पर बैठने वाली हैं, वो अच्छा करेंगी।
और अच्छा ही करेंगी। और आगे चल के हम बताएंगे आपको कि कब क्या होता है। और लेवल्स हमारे सब आने वाले हैं इस वीकेंड पे। अभी भी किसी को इच्छा हो जुड़ने के लिए तो atul.maheshwaridaya@gmail.com पे आप अपने फ़ोन नंबर के साथ हमसे संपर्क कीजिए। पर्सनल हॉरोस्कोप के लिए भी सेम मेल पे आप कर सकते हैं, बट फ़ोन नंबर ज़रूर लिखिए सो डैट आई कैन कॉन्टेक्ट यू। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं बिना बात किए किसी से भी किसी को कोई जवाब नहीं देता हूँ। मेरे को आवाज़ सुनना है सामने वाले की, और उसी पर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे सब्सक्राइबर यूट्यूब पे 2500 हो चुके हैं। और मुझे ये पता है कि मैंने ये सब जो भी हैं मेरे सब्सक्राइबर, ये सब जेन्युइन लोग हैं जो मुझे सुनते हैं, पसंद करते हैं, मुझे सलाह भी देते हैं। तो मैं काफ़ी आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि, और आशा करता हूँ कि आगे भी आप लोग और जो लोगों के पास ये पहुँचाएंगे और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। इस साल में हम काफ़ी रोचक वीडियोस लेके आएंगे, वापस से कुछ प्लैनेट्स की सीरीज़ भी शुरू करेंगे और चाहेंगे कि आपको मैक्सिमम जानकारी दें समय से पहले। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, ये पीरियड को थोड़ा सा सावधानी से हम लोगों को गुजारना है और देखना है कि इस पीरियड के बीच में क्या होता है। अमेरिका में सब कुछ शांति से निपट जाए, यही हमारी भगवान से कामना है। और बाकी पूरे विश्व के लिए, देखिए आकाशीय घटना तो पूरे विश्व के लिए वैसी ही है, तो कब कहाँ कैसे क्या होगा उसका थोड़ा ध्यान रखना है। और हम यही होप करते हैं कि नारायण सब अच्छा करेंगे, लेकिन ग्रह अपनी चाल कुछ ना कुछ दिखा के रहेंगे। सो बी सेफ। कोरोना वायरस की वैक्सीन आ चुकी है, मैंने वैक्सीन के ऊपर वीडियो बनाया है। वो किसी को ना तो भ्रमित करने के लिए, ना किसी चीज़ को कुछ करने के लिए, बट मेरे जो अपने कंसर्न हैं एस्ट्रोलॉजिकल वो मैंने वहाँ पर बताए हैं। तो लेट्स सी ये आगे कैसे प्रोसीड होता है। इंडिया में भी ये सब चालू होने वाला है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, फिर जियोपॉलिटिकल इश्यूज़, स्टॉक मार्केट और उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और भगवान से यही प्रार्थना है आप लोग खुश रहें। लाइक्स और डिसलाइक्स दीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगता हो, और प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। ओम नमो नारायण।